देखिए, महिलाओं का मान तो सदैव ही रहेगा। महिलाओं के मान को कोई घटा नहीं सकता। उसका कारण है कि परमपिता परमात्मा ने इन्हें जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक त्यागी बनाया है। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक ये त्यागी हैं। अब आप देखिए, जब घर में छोटी है बहन है, कोई भी चीज़ आती है, भैया को रख दो, भैया को रख दो, भैया के बिना नहीं खाएंगे, भैया को भी हम देंगे। अच्छा बोलो, त्याग है कि नहीं इसके अंदर? शादी हो गई है, शादी जाकर के जा रही है तो जिस घर में पहुंची है, अब भोजन तब कर रही है जब पहले सब घर को भोजन करा रही है। पति को भी भोजन करा रही है, सास ससुर को भी भोजन करा रही है, घर में कोई अतिथि आ गया है उसे भी भोजन करा रही है, और भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन कर रही है। और कभी ये विचार भी नहीं करती है कि मेरे लिए कुछ बचा है या नहीं। कभी घर वाले कोई चिंता करते हैं कि इन्होंने सबको खाना खिलाया, इनके लिए भी साग सब्जी बची है कि नहीं बची है? कभी ससुर ने सोचा है? कभी सास सोचती है कि बहू को पता नहीं सब सामान है कि नहीं है? ये त्याग है। और जब ये बड़ी भी हो जाती हैं, दादी बन जाती हैं, तब भी जो भी पैसा वगैरह इनके पास होता है, तो जानते हो नाती को प्यार सबसे ज़्यादा करती है। बेटे से भी ज़्यादा प्यार इनका नाती पर होता है। बाप अगर कुछ करता भी है तो दादी कहती है, ले सब मेरे पैसे तू ले जा, तेरे लिए हैं, चिंता मत कर, तू अपना काम कर। अच्छा बोलो, त्याग में जीवन इनका जन्म से लेके मरण पर्यंत तक है कि नहीं? ये जीती दूसरों के लिए। मैंने अनुभव किया, ये अपने लिए जीती नहीं है कभी, ये जीती दूसरों के लिए। तो जो दूसरों के लिए जिएगा उसका दर्जा तो महान रहेगा ही। ऋषि दयानंद के समय में इस नारी जाति पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। ये सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। उससे पहले ऋषि दयानंद का जीवन था। सामाजिक स्थिति ये थी, नारियों के विषय में बता रहा हूँ और विषय तो अलग है। सामाजिक स्थिति में नारियों का दर्जा न के बराबर था। विधवा अगर हो जाती थी तो जिंदा चिता में जलाई जाती थी पति के साथ, कि ये पति के साथ मिलेगी। बताओ कितना अत्याचार था। जिंदा स्त्री को पति के मर जाने पर चिता में जलाया जाता था। राजा राम मोहन राय, जिनकी 11 वर्ष की आयु थी, उनके बड़े भाई का जब देहावसान हुआ तो वो शव यात्रा में साथ गए, तो उन्होंने देखा कि मेरी भाभी को चिता में बैठा दिया गया है और ज़बरदस्ती मेरी भाभी चिल्ला रही है, बांस बल्लियों से ढकेल रहे हैं, और उसे जिंदा जला दिया। तो राजा राम मोहन राय लिखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उन्होंने सुधार के लिए, सामाजिक सुधार के लिए। वो लिखते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा की कि सती प्रथा को भारतवर्ष से बंद करा के रहूँगा। और 1828 में ऋषि दयानंद का जन्म उस समय केवल 4 वर्ष का था। 4 वर्ष के थे, 24 में जन्मे, अब तो 25 में शायद कहने लगे हैं। राजा राम मोहन राय ने 1828 में, जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारतवर्ष में अंग्रेज गवर्नर आया था, उसके सामने प्रतिवेदन दिया था कि आप कानून बना करके सती प्रथा को बंद कर दीजिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक कहता है, वो भारतवर्ष के इतने जलील लोग हैं कि जिंदा स्त्री को जला देते हैं। तब लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ये कानून बनाया था। अच्छा ये बताओ, उस समय काशी के विद्वान थे कि नहीं? उस समय शंकराचार्य थे कि नहीं? उस समय भारतवर्ष में राजा थे कि नहीं? जमींदार थे कि नहीं? क्या वो कोई कह रहे थे कि ये अधर्म हो रहा है जिंदा नारी को जलाना? कोई नहीं कह रहा था। ये आप देखिए, अगर ये भी सुधार किया है तो अंग्रेजों ने सुधार किया है, भारत के शंकराचार्यों ने नहीं किया। भारत के विद्वानों ने, आचार्यों ने, जो पूना के, काशी के पंडित कहलाते थे, विद्वान से विद्वान, वो भी स्त्री जलाई जा रही है, लेकिन आवाज नहीं कहते थे कि यह धर्म हो रहा है, और धर्म के नाम पर हो रहा था। स्त्रियों का पढ़ाना बंद कर दिया गया था। शंकराचार्य का नारा गूंज रहा था उस समय, स्त्री शूद्रो ना दियताम। स्त्री और शूद्र तो वेद पढ़ ही नहीं सकते। विद्वान से विद्वान ब्राह्मण भी काशी का अपनी माता बहन को गायत्री मंत्र तक नहीं सुनाता था। यूँ कहते थे स्त्रियों को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए स्त्रियां जो थी अनपढ़ थी मध्यकाल में। आर्य समाज ने, ऋषि दयानंद ने कहा, संसार की आधी आबादी नारियों की है, इन नारियों के गोद में ही तो हमारे बच्चे खेलते हैं। अगर नारियां शिक्षित नहीं होंगी तो हमारे बच्चों का निर्माण कैसे होगा? ऋषि दयानंद ने पहली बार आवाज उठाई कि संसार की आधी आबादी है, और वेद मंत्र के आधार पर उन्होंने काशी में घोषणा की, यथेमाम वाचम कल्याणी माँ बदेन जनभ्य। जिस तरह से परमपिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान हम सबको दिया है, तो उसमें नारी भी शामिल। परमात्मा का ज्ञान सबके लिए है, जैसे परमात्मा का सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, जैसे परमात्मा का चंद्र का प्रकाश सबके लिए है, परमात्मा की बनाई हुई पृथ्वी सबके लिए है, परमात्मा का जल सबके लिए है, तो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान भी
सबके लिए है, इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। तो आर्य समाज के अनुयायियों ने सबसे पहले जालंधर के अंदर कन्या विद्यालय खोला था। स्वामी श्रद्धानंद और उनके साथियों सबसे पहला विद्यालय जालंधर में खुला है लड़कियों के पढ़ने का। माताओं के ऊपर तो आर्य समाज का इतना ऋण है कि आज इनका जो सम्मान है वो केवल आर्य समाज की बदौलत है। तब से लेकर के आज तक कन्या गुरुकुल, लड़कों के गुरुकुल और इतनी विदुषी आज वेद की विद्वान भारतवर्ष में तैयार हैं कि वो यज्ञ की ब्रह्मा बनती हैं, उपदेश करती हैं। आपकी डॉक्टर सूर्या देवी जो राजस्थान में गुरुकुल शिवगंज चला रही हैं, चतुर्वेदा के नाम से जानी जाती हैं। डॉक्टर सूर्या देवी चतुर्वेदा, यानी अब आप समझिए कि आर्य समाज के विद्वानों में उनका इतना उच्च कोटि का स्थान है। डॉक्टर प्रियमदा जी जो नजीबाबाद गुरुकुल की अधिष्ठाता है, वो भी डॉक्टर हैं प्रियमदा जी। डॉक्टर अन्नपूर्णा जो हमारे द्रोण गुरुकुल है देहरादून के पास, उसकी हैं। कितनी ब्रह्मचारिणियाँ आज तैयार हो रही हैं जो वेद की विद्वान है, वेद का सत्स्वर पाठ करती हैं, यज्ञ की ब्रह्मा बनती हैं। तो ये किसकी देन है भाई? ये आर्य समाज की देन। आर्य समाज की बदौलत नारियों की, नारियाँ महान हैं, वेद में हैं, ये विदुषी हैं। जिस तरह से वेद मंत्रों पर ऋषियों के नाम है ना, इसी तरह से ऋषिकाओं के नाम भी हैं। ये इतनी विद्वान थी कि जिस तरह से वेद मंत्रों का साक्षात्कार ऋषियों ने समाधि अवस्था में किया है, वैसे ही ऋषिकाओं ने भी वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया है। ऋषिकाओं के भी नाम हैं, ऋषियों के भी नाम हैं। तो ये देखो कितना बड़ा त्याग है भारतवर्ष में। आधुनिक युग में मंडन मिश्र की पत्नी भारती, जब शंकराचार्य ने मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया, शंकराचार्य को पता लगा कि मंडन मिश्र एक ऐसा विद्वान है कि जब तक मैं शास्त्रार्थ में से परास्त नहीं कर लूँगा तब तक मैं भारत विजय नहीं मानूंगा। तो मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए गए हैं। तब प्रश्न पैदा हुआ है कि अध्यक्ष कौन बने। तो मंडन मिश्र की पत्नी भारती अध्यक्ष बनी है। मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में पस्त हो गए थे शंकराचार्य से। तब मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने यह कहा कि मैं अर्धांगिनी हूँ, जब तक आप मुझे भी शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर देंगे तब तक मेरे पति पराजित नहीं माने जाएंगे। अब आप देखिए कितनी विदुषी होगी जिसने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। और इतिहास ये कहता है कि शंकराचार्य शास्त्रार्थ में उससे जीत नहीं पाए। अब आप विचार करिए कि ये कितनी विदुषी थी, लेकिन मध्यकाल में आकर के अज्ञान के कारण और इनकी दशा जो थी वो बिगाड़ी गई थी। विधवाओं का मुंह देखना पाप समझा जाता था। विधवा के लड़के का विवाह होता था तो आप ये समझ लीजिए बेचारी कोई काम नहीं कर पाती थी। उसके घर की चाची ताई और काम किया करती थी और वो कोठी में अंदर कमरे में रहती थी कि अरे अशगुन हो जाएगा विधवा को दे। इस बात को श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब अजमेर में सम्मेलन हुआ और वो मंच पर आई थी, तब इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने ये कहा कि आज मैं अगर मंच पर हूँ तो मैं आर्य समाज की बदौलत हूँ, क्योंकि आर्य समाज ने विधवाओं का मान करना शुरू किया। 10,000 आदमी मुझे आज देख रहा है, कोई पाप नहीं समझ रहा। तो देखो आर्य समाज तो वो संस्था है, मैंने आपको बताया कि ये तो मनुष्य निर्माण की भट्टी है। जो इसमें तप लेता है वो निखर जाता है, चाहे वो नारी हो और चाहे वो पुरुष हो। तो स्त्रियों का सम्मान भी आर्य समाज ने सुरक्षित किया है, बहुत संकटों से निकाला है। ये बात अलग है कि नारी समाज आज स्वयं विकृतियों में फंस रहा है। देखो नारियां भी शराब पीने लगी हैं, क्लबों में जाने लगी हैं, डांस करने। अब ये चीज़ें जो है ना, अब ये तो विकृतियां हैं ना। आर्य समाज तो तुम्हें बनाने की कोशिश कर रहा है। आर्य समाज तो तुम्हें वो गौरव दे रहा है कि जिस गौरव से तुम इस पृथ्वी पर यश को प्राप्त हो। लेकिन अब मान लो तुम ही क्लब में जाने लगो, डांस करने लगो, भद्दे भद्दे कपड़े पहन करके सड़क पे चलने लगो। अब इसके लिए आर्य समाज क्या करे? आर्य समाज तो हर तरह से समझाने की कोशिश करता है। ये माताओं बहनों का भी कर्तव्य है कि आप अपनी गरिमा के अनुसार आप अपने वस्त्र पहनिए, गरिमा के अनुसार आप अपना व्यवहार करिए, गरिमा के अनुसार आप अपने परिवार का पालन पोषण करिए और अपनी उन्नति को प्राप्त कीजिए। इन शब्दों के साथ अब समय बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि मैं 1 मिनट भी आगे बढ़ूँ। ओम शांति।